Hello children, today we are going to discuss the first parts of a speech which is noun. So first of all it is compulsory to understand what is noun. वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है. इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. As we all know that everything which is present in this universe, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी आसपास हमारी चीज़ें हैं, हम उसे किसी न किसी नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. एंड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं बहुत से नेम, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको सीता, हल्द्वानी. और अगर किसी एनिमल की हम बात करें जैसे कि कैट, और किसी थिंग की अगर हम बात करें टेबल. तो आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने काइंड्स के होते हैं. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन आर दोज विच वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेन, टमाटोज. ठीक है, एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर कि पेन जो है हम उसे काउंट कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं नॉर्मली, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन. और यहाँ पर टमाटोज दिख रहे हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 1 टमाटो, 2 टमाटो. अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट. अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, और यहाँ पे मिल्क हो गया, और जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल हो गया. ठीक है, सिंपैथी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या हम नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन. सो कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, abstract noun, material noun और collective noun. Let's discuss them in detail. First is proper noun. The noun denotes a proper person, place or thing is called proper noun. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो डिनोट करता है किसको? प्रॉपर पर्सन को, प्लेस और थिंग्स को. यानी कि बताता है किसके बारे में? किसी प्रॉपर पर्सन के बारे में, किसी प्रॉपर जगह के बारे में, और प्रॉपर वस्तु के बारे में. एग्जाम्पल विनय, अजित, नीलू. प्रॉपर प्लेस की अगर हम बात करें जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली. और प्रॉपर थिंग की हम बात करें जैसे रामायण, गीता, बाइबल. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? प्रॉपर चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं. और प्रॉपर नाउन बेसिकली जो स्टार्टिंग वर्ड है इसका हमेशा किससे होता है? कैपिटल लेटर से. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. द कॉमन नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन पर्सन को, कॉमन पर्सन यानी कि व्यक्ति को, कॉमन प्लेस यानी कि जगह, और कॉमन चीज़ें जो होती हैं उनको डिनोट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. कॉमन पर्सन अगर हम बात करें जैसे कि मैन और वुमेन, यानी कि पूरे मैन और पूरे वुमेन के लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है. कॉमन प्लेस यानी कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली. कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल. तो इन सभी के लिए जो कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे सारे मैन को अगर हमें इंडिकेट करना है तो हम बोलेंगे मैन, और वुमेन अगर हम बोलते हैं तो सारी वुमेन इंडिकेट हो जाती हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं कॉमन, जो कॉमन वस्तुओं के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. Now next is abstract noun. The abstract noun, the noun which denote quality, condition और action. तो ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं किसको? गुण को, किसी या फिर किसी दशा को, या फिर किसी एक्शन को, किसी कार्य को, उसे हम क्या कहते हैं? abstract नाउन कहते हैं. और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं. विच वी कैन नॉट सी और विच वी कैन नॉट टच. ऐसे नाउन जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विजडम. विजडम मीन्स होता है ज्ञान. ज्ञान एक क्या है? एक ऐसा नाउन है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, मतलब केवल ये क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है कि कोई भी क्या है, किसी में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विजडम है. ह्यूमैनिटी और प्राइड और ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये शो करती हैं किसको? क्वालिटी को. और इसे हम क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, और ना ही दिखा सकते हैं. अगर हमने कहा कि वो बहुत ब्रेव है, जैसे हमने बोला कि राम बहुत ब्रेव है, तो क्या वो अपनी ब्रेवरी दिखा सकता है? नहीं. वो केवल फील कर, मतलब शो कर सकता है अपनी ब्रेवरी को थ्रू हिज एक्शन, एक्शन के थ्रू. तो ऐसे नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
Now next is material noun. Material noun is that which denote to material, यानी कि ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं किसको, मटीरियल यानी कि किसी भी पदार्थ को, उसे हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. और हम कह सकते हैं कि जिसके फॉर्मेशन से कोई नई वस्तु बनाई जा सके, लाइक वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, और ये सभी क्या होते हैं, मटीरियल नाउन होते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा भी इन्हें कहा जाता है. Last is collective noun, the noun which denote a group of a person or other creature and collection or things are called collective noun. तो ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं ग्रुप ऑफ अ पर्सन, फिर चाहे वो ग्रुप ऑफ अ क्रिएचर हो या फिर ग्रुप ऑफ कलेक्शन हो, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन. यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ पर ग्रुप में दर्शाई गई है. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पर्सन, अ क्रू ऑफ सेलर, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. अ क्रू ऑफ सेलर में क्या दर्शाया गया है, सेलर्स का ग्रुप दर्शाया गया है. और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जैसे कि क्लास हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि किसका झुंड, भेड़ों का झुंड. कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अ बंच ऑफ फ्लावर. तो ये सब क्या है, छोटे छोटे चीज़ों के कलेक्शन से ग्रुप बन रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव नाउन. तो इन सब के लिए जो एक प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा. These all the parts of noun and I hope you understood it. Thank you.